हे हाय हेलो गाइस, सबको नमस्कार। और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्लोज इन ग्रीन में। गाइस, जैसा हमारी लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ट्रेडिंग को सीखेंगे, किस तरह से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। ये सारी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखोगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि शायद आप भी यही सेम मिस्टेक कर रहे हो। मैंने भी की थी, हर कोई नीच लिया था, बिगनर ट्रेडर करता है। पर मैटर ये करता है ना कि अभी हम इन मिस्टेक से कैसे सीख के अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मिस्टेक ये है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इजी मनी मिलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट में, अगर इतना ही आसान होता ना, हर बंदा अपना जॉब, अपनी बिज़नेस को छोड़ के ट्रेडिंग के अंदर लग गया होता। ट्रेडिंग दिखती है आसान है, जब आप करने के लिए बैठोगे इसमें मल्टीपल चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, समय के साथ में आपको समझ में आएगी। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आज मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा और कल से मैं पैसा कमाने लगूंगा, नहीं भैया, ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा और एक टाइम लेके आपको आना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर। अभी सेकंड मिस्टेक ये है कि हम सभी लोग क्या करते हैं, इनिशियली जब हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं तो हम चीज़ों को बहुत आसान समझते हैं और बिना कुछ सीखे समझे, कॉन्सेप्ट्स को समझे हम आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अभी अगले दिन हम उठा के अपनी ट्रेड पंच करते हैं एंड लॉस खा के बैठ जाते हैं। देखो, एक चीज़ आप समझो, अगर आपको कार ड्राइव करनी ही नहीं आती, आपको नहीं पता एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, किस तरह से वो ड्राइव होती है, आप कार नहीं चला सकते यार। अगर आप यहाँ ट्रेडिंग करने आए हो तो भी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। प्राइस एक्शन क्या है, कैंडल स्टिक कैसे काम करती है, आपके चार्ट्स रीडिंग किस तरह से होता है। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो आपको खाली मेन फोकस आपको अपनी स्किल्स डेवलप करने पे करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखो, बस उतना ही इनफ है, कुछ भी नहीं करना है उसके आगे। आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये अगर आप एक ईजी वे में समझना चाहते हो तो आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। अभी तीसरी गलती हमारी ये है ना कि हम प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं। देखो, एक चीज़ आप समझो, जब हमारा घर बनता है तो उसमें एक हम नींव रखते हैं, एक बेस होता है उसका। ट्रेडिंग का बेस है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बिना ट्रेडिंग ही नहीं होने वाली है। आप ये सोचो ये बहुत पुरानी चीज़ है, अभी आप पे काम नहीं आएगी, तो नहीं, ये चीज़ हमेशा काम करती है। एंड ट्रस्ट में किसी और स्ट्रेटजी से बेहतर है कि आप प्राइस एक्शन को समझो। अगर प्राइस किंग है ना, तो प्राइस एक्शन उसकी क्वीन है, उसके बिना किंग का काम नहीं चलने वाला। तो आप प्राइस एक्शन को सीखो। ट्रस्ट में आप खुद से बदलाव देखोगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर। अब अगली चीज़ है टाइम फ्रेम, जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया मैंने हर एक चीज़ सीख ली, चार्ट रीडिंग सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, सब समझ लिया, लेकिन अभी टाइम फ्रेम कौन सा फॉलो करना है। आप यूट्यूब के ऊपर आओगे, वहाँ आपको बताते हैं कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करो, स्कैल्पिंग करो, बढ़िया पैसा कमाओ। कई लोग बताते हैं लॉन्ग टर्म अपना व्यू लेके चलो, आप आर्ली टाइम फ्रेम पे देखो चार्ट को, हर एक चीज़ को। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक बड़ा टाइम फ्रेम हुआ या एक छोटा टाइम फ्रेम हुआ, दोनों की अपनी अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग इम्पोर्टेंस है। सो देखो, जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे उतना आपका विजन क्लियर होगा। एंड जितना आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाओगे उतना आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अभी आप ऐसा समझो कि एक 4 लेन रोड है, उसके ऊपर अगर एक ट्रक जा रहा है ना, उसके पास बहुत समय है इधर उधर घूमने का। लेकिन अगर एक सिंगल लेन पे ट्रक जा रहा है ना, तो उसके पास उतना पर्टिकुलर रास्ता ही है चलने के लिए। तो इसी तरह से आप टाइम फ्रेम को समझो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो ना, तो आपको एक क्लियर व्यू मिलता है कि हाँ भाई, सीधे ही अपने को जाना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप गोल गोल घूमते हुए कहीं पे जा रहे हो। सो जितना आप हो सके छोटे टाइम फ्रेम को अवॉइड करो, बड़े टाइम फ्रेम को देखो, आपका विजन क्लियर होगा, आपको ट्रेंड का डायरेक्शन मालूम पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम सब लोग करते हैं, हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं। समझो आप अगर आप मुंह भर के हर एक चीज़ को खा लोगे, आप शायद किसी भी चीज़ का स्वाद समझ नहीं पाओगे। इसी तरह से भाई ट्रेडिंग होती है, अगर आप मल्टीपल स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। एंड ट्रस्ट में, आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर दो, 100% रिजल्ट कहीं नहीं आता है। रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं 60-65% मिलता है। अब सोचो यार, अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को लेकर चल रहे हो तो 65% प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, आपकी विनिंग ट्रेड रहेगी। लेकिन अभी अगर आप मल्टीपल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है कि हमेशा आपको लॉस ही करवाए वो। सो कोशिश ये करो कि भाई एक या दो स्ट्रेटजी करो अपनी तैयार,
एंड उसी के ऊपर काम करो, उसी के ऊपर ट्रेड करो। ट्रेड मिलेगी तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। अपने खुद के पैरामीटर आपको डेवलप करने पड़ेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, डेली अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना। नहीं भाई, जो मैंने एक बार अपने पैरामीटर बना लिए मैं उसी के हिसाब से ट्रेड करूँगा। मेरे पैरामीटर पे चार्ट पे जब भी ट्रेड आएगा मैं तब लूँगा, नहीं आएगा मैं 2 दिन इंतज़ार करूँगा, अरे ट्रेड ही नहीं करूँगा हफ्ते भर। तो इस तरह से अगर आप चलोगे थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको समझना पड़ेगा और उस चीज़ को हमें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग जब ट्रेड करते हैं, हमारा कोई भी फिक्स एक एंट्री पॉइंट नहीं होता है और एग्जिट पॉइंट नहीं होता है। अभी अपने को करना है क्या है, ट्रेड लेने से पहले ही अपने को पता होना चाहिए कि हमारा एंट्री कहाँ पे होनी है और एग्ज़िट कहाँ पे होना है। आपको अपना प्लान फिक्स करना पड़ेगा। अब मानो आप ट्रेड के अंदर घुस गए, आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको नहीं पता यार कि मेरे को 20 पॉइंट पे बुक करना है या नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, 40 पॉइंट का इंतज़ार करोगे। हो सकता है वो 20 पॉइंट भी आपके हाथ से चले जाएँ। अगर आपने इनिशियली ही अपना तैयार कर लिया था कि भाई मैं 10 रुपये पे एंट्री लूँगा और 25 रुपये पे बाहर, तो 15 पॉइंट वो फिक्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं। अपने को क्या करना है भाई, अपने पर्टिकुलर पैरामीटर्स बनाने हैं। उन पैरामीटर्स पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ट्रेड लेने से पहले ही हमारा फिक्स रहेगा कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे हम एंट्री लेंगे और इस मैक्सिमम प्राइस पॉइंट तक हम अपना एग्जिट कर लेंगे। अगर आप 3 4 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश ये करो बाकी अपना सब निकाल दो, 1 या 2 लॉट अपने पास रोक के रखो जो हम अपने एग्जिट प्लान से ऊपर लेके जाते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो हम ट्रेल कर लेंगे अपने एग्ज़िट पॉइंट के आसपास में। तो इस तरह से अगर आप प्लान करके ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा ट्रेड को समझ पाना, सीख पाना। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है जो हम सब लोग फेस करते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि इस पर हमें रिएक्ट कैसे करना है। अब हमने क्या किया, हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं ट्रेड की, अपने को कुछ नहीं मिला और एकदम से हमारे पास में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई। इनिशियली हम उस पर एंट्री नहीं ले पाए, लेकिन जब वो कैंडल क्लोज़ हो गई तो हमने कहा अरे भाई ये तो बड़ी ग्रीन कैंडल है, बढ़िया प्रॉफिट दे के गई है और हो सकता है भी अगली कैंडल भी बहुत प्यारी बनेगी। हमने एंट्री कर ली। भाई आप एंट्री करोगे ना, वो आपका स्टॉप लॉस को हंट करके चला जाएगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको रनिंग कैंडल पे कभी भी किसी भी तरह से आपको एंट्री नहीं करनी है। आपके अपने पैरामीटर्स पे ही आपको एंट्री लेनी है। कैंडल कहीं पे भी जाए, 500 पॉइंट इंडेक्स मूव कर जाए, आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। आपको मतलब ही नहीं रखना है। आपके पैरामीटर पे आपको जो 15 पॉइंट मिलते हैं ना, या 20 पॉइंट मिलते हैं, 25 पॉइंट मिलते हैं, 30 पॉइंट मिलते हैं, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर है ना कि वो रनिंग कैंडल पे जो आपको 500 पॉइंट मिल रहे हैं और हो सकता है आपका सारा पैसा डुबा के भी चले जाए। तो फोमो में कभी नहीं आना है। अपने दिमाग से ट्रेड करो, अपने हिसाब से ट्रेड करो। पैसा आपका है, आपको लगाना है, आपको ट्रेड पंच करनी है, आपको एग्जिट करनी है। तो आपको हर एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अपने को कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है। कोई मतलब नहीं है कोई भी कैंडल बने। एक ट्रेडिंग के अंदर हेजिटेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे पैरामीटर्स पर ट्रेड आ रही है, अपने को पता है कि जिस प्राइस पॉइंट पर हमने डिसाइड किया था एंट्री लेने के लिए, वो प्राइस पॉइंट पे भी लमसम कैंडल आ गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हमारे मन में एक शंका होता है, शक होता है। अभी क्या होता है, हम ट्रेड पंच करने से पहले हमारे हाथ काँप रहे होते हैं। भाई एक चीज़ आप समझो, अगर आप ट्रेड पंच ही नहीं करोगे तो फिर जीतोगे कहाँ से। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अगर आप लड़ोगे नहीं तो आप जीतोगे नहीं। ट्रेड पंच नहीं करोगे तो आपको नहीं पता लगना है। देखो ट्रेड आपको पंच करनी है, एक चीज़ आप अपने दिमाग से समझो। आपने एक बार ट्रेड पंच कर दिया, अभी 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आपको टारगेट देखी जाएगी या फिर आपका स्टॉप लॉस खाएगी। देखो स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया हुआ था कि भाई अपने को 3 पॉइंट का है, दे देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो हम उस केस के अंदर अपना 15 पॉइंट का टारगेट लेके बाहर होंगे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, आपके मानो अगर आप एक सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये का लॉस होगा, उससे बढ़ के आपको और क्या होगा। लेकिन अगर वो आपकी ट्रेड आपके डायरेक्शन में चली गई तो कहीं ना कहीं आपको वो 2500 3000 रुपये देके जाएगी। तो ट्रेड को पंच करना सीखो, घबराना नहीं है। ट्रेड को पंच करो, हद से हद आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर आपने पहले से अपना रिस्क मैनेजमेंट करा हुआ है, आपने डिसाइड किया है कि कहाँ पे आपको कितना स्टॉप लॉस दे देना है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टारगेट आपको बहुत प्यार से मिलेगा।
तो हेजिटेशन से धीमे धीमे करके आप बाहर निकल सकते हो। जैसे जैसे आप मल्टीपल ट्रेड्स को पंच करोगे आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा एंड ईजिली आप ट्रेड्स को उसके बाद पंच कर पाओगे। भाई ट्रेडिंग ट्रैप ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर हम सब लोग फंसते हैं और कहीं ना कहीं यही हमें बहुत बड़ा लॉस करा के जाता है। अब होता क्या है, हमने हर एक चीज़ सीख ली, चार्ट हमारे हिसाब से चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमने डिसाइड किया हुआ है कि एक हैमर कैंडल के ऊपर हम एंट्री लेंगे। आप एक चीज़ को समझो, आपने खुद से डिसाइड किया होता है कि हैमर कैंडल के ऊपर आप एंट्री लोगे। अब एंट्री क्या होता है, हैमर कैंडल बनी उसके बाद जब उसको उसके उसके लो के पास में आएगा तब एंट्री लेंगे। लेकिन क्या होता है, हमें सब्र नहीं होता है, क्योंकि क्या हुआ, हैमर कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई। हमने कहा अरे यार प्राइस तो भागा चला जा रहा है, एक काम करो इस पर एंट्री ले लो। अब वो आपका स्टॉप लॉस लेके चला गया। तो आपको वो ट्रैप से बचना है। जब तक आपको कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल रही है आपको ट्रेड नहीं पंच करनी है, भले ही आपके पैरामीटर्स पे क्यों ना आ गई हो। जैसे जैसे हम इस सेशन के अंदर आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे कि क्या हमारे पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह से हम अपनी ट्रेड को पहचानते हैं, किस तरह से हम ट्रेडिंग ट्रैप्स को पहचानते हैं, किस तरह से हम ये देखते हैं कहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आ रही है, कैसे हम सारी चीज़ों को सिंक करके ट्रेड लेते हैं। एक चीज़ जो कहीं ना कहीं हम सबके साथ होते हैं, अभी होता क्या है कि हमने कॉल साइड पे एंट्री ली, थोड़ी सी कैंडल आगे बढ़ी और उसके बाद फिर वो डाउन साइड चली गई, अपने को लॉस हो गया। जब वो डाउन साइड गई तो अपने ने कहा अरे भाई ये तो डाउन जा रही है, चलो ठीक है फिर से एंट्री लेते हैं, अभी पुट में एंट्री लेंगे। पुट में एंट्री लिया, अब वो कॉल की साइड में चली गई। भाई जब तक आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा, ट्रेंड कहाँ है, किस तरह जा रहा है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, किस तरह से है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा आपको किस तरह से ट्रेड लेनी है। एक बहुत बढ़िया चीज़ मैंने जो आपको पहले भी बताई थी, टाइम फ्रेम। जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे आपको आपका डायरेक्शन, आपको ट्रेंड अपना क्लियर होता चला जाएगा कि भाई अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा है कि हाँ भाई ये चलो कॉल साइड में जा रही है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये पुट में भी दिखाई पड़ रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करोगे, कॉल साइड की जब भी एंट्री बनेगी आप तब लोगे। लेकिन अगर आपने अपना ट्रेंड ही आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, डायरेक्शन ही आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, तो आप रैंडम ट्रेड को पंच करोगे एंड वो हमेशा आपको लॉस देके जाएगी। तो ट्रेड लेने से पहले आपको हमेशा ट्रेंड देखना है, डायरेक्शन देखना है एंड उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड ढूंढनी है। मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताता हूँ। इनिशली जब मैंने स्टार्ट किया था मैं खाली चीज़ों को सीखता चला रहा था, सारी चीज़ों को सीख लिया, हर एक कॉन्सेप्ट सीख लिया। अरे भाई अपने को डॉक्टर नहीं बनना है यार। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 80% आपका होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको वो ठीक से करना आ गया तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे। आपने डिसाइड किया है कि भाई आपको 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस देना है, आप 500 रुपये का नुकसान सहन कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो, तो अभी आपको खाली 5 रुपये का ही स्टॉप लॉस देना है बस। आपने अगर अपना फिक्स किया हुआ है कि भाई मेरे को 20 रुपये का ही टारगेट चाहिए, तो 20 रुपये का आप टारगेट लोगे। अब समझो आप यहाँ पे अगर आपकी 50% छोड़ो यार, 40% भी आपका विनिंग रेट हो गया तब भी आप विन करोगे। किस तरह से, जब आपको नुकसान हो रहा है आपको 5 रुपये का हो रहा है, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको हो रहा है कहीं ना कहीं वो 20 रुपये का। समझो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे फिक्स रहना है कि भाई मुझे या तो इतने अमाउंट का लॉस सहन कर सकता हूँ मैं, या इतने पर्टिकुलर पॉइंट्स का। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी होती है कि डिफरेंट चार्ट अगर आप देखते हो, कोई स्टॉक का देख लेते हो, इंडेक्स का देख लेते हो, कमोडिटी का देख लेते हो, तो हर किसी का अपना एक स्टॉप लॉस का लेवल अलग होता है। कहीं पे आपको 5 पॉइंट का मैक्सिमम आप अपना एसएल रख सकते हो, कहीं पे आप 15 पॉइंट का रखोगे, कहीं पे 10 पॉइंट का रखोगे। तो ये आप अपने चार्ट के और टाइम फ्रेम के हिसाब से वेरी करेगा, जो आपको अपने आप से समझना पड़ेगा। ये जितना भी सब कुछ होता है ना, अपन आगे चल के हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। अगर ट्रेडिंग को मैं डिवाइड करूँ ना, तो मैं 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करूँगा। पहली चीज़ टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, किस तरह से ट्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ें। सेकंड चीज़ जो हमारी रहेगी वो रहेगी रिस्क मैनेजमेंट। जो तीसरी चीज़ रहेगी वो रहेगी जर्नल। आप समझो इस चीज़ को, जब भी आप ट्रेड लेते हो आप उसको नोट डाउन करो, कहाँ पे आपने एंट्री ली थी, क्यों आपने एंट्री ली थी, क्या कंडीशन थी, क्या पैरामीटर्स थे, कहाँ पे आपने एसएल अपना फ़िक्स किया था, क्यों फ़िक्स किया था आपने, ईएमआई आपका कहाँ पे था, राइट, कौन सी कैंडल बन रही थी जब आपने एंट्री ली, आपने टारगेट क्या रखा था, क्यों आपने वो टारगेट रखा था। क्या होता है जब आप इस सारी चीज़ों को मेंटेन करोगे ना, तो आप पीछे पलट के देख सकते हो
कि आपने कब एंट्री लिया है, क्यों एंट्री लिया है, किस तरह से, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रोवाइज़ करते हैं। एक चीज़ आप समझो, गलतियाँ हम सब करते हैं और गलतियाँ करनी चाहिए यार, हम लोग रोबोट नहीं हैं। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन है, गलतियाँ करेंगे, लेकिन उन गलतियों से सीखना पड़ेगा। गलतियाँ हम 50 करेंगे तो 50 गलती याद नहीं रख सकते ना, तो उसको आप पेन डाउन करो। आपके लिए बहुत ईजी होगा। जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार पीछे पलट के ज़रूर देखो। मानो आपको आपने ले लिए 20 ट्रेड, अब जब आप 21वीं ट्रेड लेने जाओगे ना, उससे पहले एक बार 20 ट्रेड पलट के देख लेना, कहाँ पे आपने एंट्री लिया है, क्यों लिया है, हर एक चीज़ आप समझना। आपको अपने आप आपका विजन क्लियर हुआ कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि ट्रेड नहीं करना भी एक बहुत बड़ी ट्रेड होती है। चीज़ों को आप सीखोगे, आपको समझ में आएगा। दोस्तों आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चली है, देखता हूँ मैं, शॉर्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, प्लेन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, प्रॉफिट बुक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई ये सब काम उन लोग का है ना जो अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी उनके पास पैसा है बर्बाद करने के लिए, उनके पास पैसा है लॉस करने के लिए, वो सीख सकते हैं अपनी गलतियों से। आप अपने इनिशियल फेज़ के अंदर हो, आप अपना एक लिमिटेड कैपिटल लेके आए हो। आप यकीन मानो, स्कैल्पिंग अगर आप करने के लिए जाओगे ना, 100 में से 95 लोग लॉस खा के ही वापस आएंगे, 5 लोग होंगे जो कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर निकलेंगे। आप कोशिश ये करो कि सबसे पहले आप ट्रेडिंग सीखो अपनी स्टॉक्स के ऊपर, फिर आप आ सकते हो अपना कमोडिटी के ऊपर, फिर आप अपना कर सकते हो इंडेक्स वगैरह के ऊपर। कोशिश ये करो कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो और अपना कम से कम स्टॉप लॉस रखते हुए आप उस पर ट्रेड करो। मेरा ये पर्सनली ये सजेशन रहेगा कि स्कैल्पिंग जितना ज़्यादा हो सके आप अवॉइड करो, मत करो। वो कहीं ना कहीं आपको अगर आज 10 रुपये कमा के देगी ना, तो कल को आपको 50 रुपये आपके लेके भी जाएगी। तो ऐसा पैसा अपने को नहीं चाहिए जो अपनी जेब से भी जाए। कम पॉइंट में खेलेंगे, कम पैसा कमाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस कमाएंगे, कंसिस्टेंट कमाएंगे। अपने को एक दिन में राजा नहीं बनना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, चीज़ों को सीखना है, तब करना है, जुआ नहीं खेलना है अपने को। देखो क्या होता है ना, स्कैल्पिंग वगैरह में आपका दिमाग नहीं लग रहा होता है, आपको खाली कैंडल देखनी होती है, एंट्री लेनी होती है, बाहर निकलना होता है, सेकंडों का खेल होता है। तो एक चीज़ आप समझो, अगर आप किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को ना समझते हो, अगर उसको करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो जुआ होता है, गैम्बल होता है। और अगर आप उन सारी चीज़ों को समझने के बाद अपना एक प्री प्लान डिसीज़न लेते हो, तो उस केस के अंदर वो आपकी स्किल हो जाते हैं। तो अपने को स्किल डेवलप करनी है, अपने को काम करना है बढ़िया, लेकिन अपने को गैम्बलिंग नहीं करनी है। अरे यार मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरे को एक सिंगल ट्रेड नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा दिन निकल जाए अपन ट्रेड ना करें। एक ट्रेड तो मैं करूँगा। मेरे पैरामीटर्स पे नहीं आती है, फिर भी यार चलो ठीक है करके देखते हैं। नहीं भाई, अपने को नहीं करना है, एडिक्शन नहीं चाहिए अपने को। हमारे पैरामीटर फिक्स थे, हो सकता है अपने को आज नहीं 2 दिन बाद ट्रेड मिले, तो 2 दिन अपने को इंतज़ार करना है। क्या होता है जब हम हमारे मन में कहीं ना कहीं लालच होता है या फिर ग्रीड होती है, उसके इसके अंदर हमें एडिक्शन हो जाता है। अपने को चाहिए डेली ट्रेड करना, डेली अपने को पैसा कमाना है, डेली का 5,000 कमाएंगे बढ़िया, 1.5 लाख रुपये महीने का। नहीं भाई, आपको ये सब नहीं करना है, आपको अपने पैरामीटर्स के ऊपर ही काम करना है। आपको महीने के अंदर अगर आपको 4-5 ट्रेड भी मिलती हैं आपके फेवर में जो जाती हैं, आपको वो करनी है, बजाय कि आपको 50 ट्रेड आप वो करो जो आपको लॉस देके जाए। तो एडिक्शन ना पालो, लॉजिकली सोचो और काम करो। देखो जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि भाई आपको अपनी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को अवॉइड करना पड़ेगा। क्या होता है, कभी कभार आप देख रहे होते हो ट्रेड, आप ढूंढ रहे होते हो चार्ट के ऊपर, आपको दिखाई पड़ता है कि हर एक चीज़ आपके हिसाब से चल रही है, आपके डायरेक्शन में जा रही है, आपके फेवर में, आपके पैरामीटर्स पे आ रही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर जब आप अपना एसएल सोचते हो, आप अपना टारगेट पहले से सोचते हो, आपको समझ में आता है कि भाई अपन यहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं और जो अपने को टारगेट मिलेगा वो मैक्सिमम अपने को मिल सकता है 8 पॉइंट का। तो भाई ये ट्रेड मेरे ख्याल से तो लेने वाली है नहीं। 5 रुपये दे के अगर आप 8 रुपये कमा रहे हो तो क्या मतलब रह गया उस चीज़ का? भाई अपने को ट्रेड चाहिए, क्योंकि समझो हर एक ट्रेड आप नहीं जीत सकते हो। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं 60-65% ही रहेगी।
तो जब हम 60-65% पे ही काम कर रहे हैं, तो भाई हम एक बड़े अमाउंट पे काम करेंगे ना, बड़े पॉइंट पे काम करेंगे ना। अगर हम 5 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं, तो हमें चाहिए भी तो है टारगेट फिर 25-30 पॉइंट का। तो जितना हो सके आप कम से कम ट्रेड करो, जितनी भी आपको लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलती है, या फिर जहाँ पे आपको आपका टारगेट आपको बहुत कम मिल रहा है आपके स्टॉप लॉस के बजाय, वहाँ पे आप ट्रेड मत करो, अवॉइड करो उस चीज़ को। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल आप देखते हो आपको कई सारे एड्स दिखाई पड़ेंगे, अरे भाई हम यहाँ पे कॉल्स दे रहे हैं, हम आपको बताएंगे कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। आप कुछ नहीं, मेरे को 10% देते हैं ना, आप एक काम करो, मंथली आप मेरे को 15,000 दे दो और मैं आपको ट्रेड्स बताऊँगा। ये हमारा पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट दो, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। नहीं भैया, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। आपको रैंडम एडवाइज़र और टेलीग्राम ग्रुप से तो कोसों दूर रहना है, क्योंकि ये आपको बर्बाद करके ही जाएंगे। क्या होता है भाई कि देखो, आप अगर इस चैनल पे आए हो ना, तो मैं आपको हाथ पकड़ के ट्रेड नहीं करवा सकता हूँ। मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे तरीके बता सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कब ट्रेड कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड आप ही को लेना है। और आपको जब ट्रेड लेना है, तो वो आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से लेना है कि भाई हाँ ठीक है, अब मेरे को ट्रेड लेनी है। देखो, एक चीज़ समझो आप, मैं आपको दुनिया भर का ज्ञान दे दूँगा, लेकिन जब ट्रेड करने की बारी आएगी ना, तो पैसा आपका है, लॉस आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा, मेरे से कोई मतलब नहीं है यार। तो जब मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, तो मेरे कहने पे आप ट्रेड लोगे क्यों? आप चीज़ों को सीखो, आपके हिसाब से जब चीज़ें हैं आप तब ट्रेड लो। आप किसी भी ग्रुप वगैरह को फॉलो ना करो। ट्रस्ट में, अगर आप बेसिक्स को भी सीख लेते हो ना, तो मेरे ख्याल से आप ठीक ठाक पैसा कमा लोगे। यहाँ पे पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कि आप चीज़ों को सीखो एंड उसके बाद आप ट्रेड करो, जुआ मत खेलो।